वेलकम टू एग्जाम सिविर एकेडमी। एग्जाम सिविर एकेडमी में आपका स्वागत है, पावर्ड बाय मूवीशाला। आप प्ले स्टोर पे जाके एग्जाम सिविर एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे क्या करना है, मूवीशाला टाइप करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का कोड आपसे पूछेगा। इंस्टीट्यूट के कोड में आपको लिखना है एग्जाम 4218, एग्जाम 4218 विदाउट एनी गैप। ठीक है, आप एग्जाम सिविर एकेडमी के ऐप से जुड़ने के लिए प्ले स्टोर पे मूवीशाला टाइप करें, और मूवीशाला टाइप का हमारे ऐप का नाम है मूवीशाला। ठीक है, एग्जाम सिविर से जुड़ने के लिए आपको प्ले स्टोर पे मूवीशाला टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद आपसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का कोड पूछेगा। वो इंस्टीट्यूट का कोड आपको डालना है एग्जाम 4218 विदाउट एनी गैप। ठीक है, तो चलिए, अब तक हमने बहुत से मैथमेटिक्स के टॉपिक धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे चीजें टफ होती जाएंगी, बट मैं आपको हर चीज को आसान करके समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो, हमने कैलकुलेशन ट्रिक पढ़ लिया। उसके बाद जितने भी कैलकुलेशन ट्रिक थे, 4-5 घंटे के वीडियो थे, वो हो गया। सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। एक टॉपिक नंबर सीरीज है, उसको भी हम किसी टाइम ले लेंगे। अभी हम परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज स्टार्ट करेंगे और मैं आपको परसेंटेज के बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आपको परसेंटेज आते ही आपको डर नहीं लगेगा। कहीं भी आप परसेंटेज देखोगे आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। चलो तब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अच्छा देखो, परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए ना, कि परसेंटेज क्या है, हम क्यों परसेंटेज पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है मैथमेटिक्स में परसेंटेज पढ़ने की, कि सिलेबस है कि सिलेबस नहीं है, कि ये सिलेबस में आ रहा है कि एग्जाम में पूछा जाता है, क्या चीज है परसेंटेज। देखो, मैथमेटिक्स अगर वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, चाहे वनडे किसी भी स्टेट का वनडे एग्जाम दे रहे हो, परसेंटेज रेशियो ये आपको आना ही चाहिए। अगर परसेंटेज रेशियो का कॉन्सेप्ट आपका मजबूत है तो आप एग्जामिनेशन में हर चीज को कर ले जाओगे, वरना अटक जाओगे। परसेंटेज आना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कि परसेंटेज होता क्या है, किसको परसेंटेज बोलते हैं, क्या है परसेंटेज, क्या है। ठीक है, तो देखो, परसेंटेज का मतलब होता है कि जैसे हम किसी चीज को पहले ये देखते हैं कि 100 में वो चीज कितना है। ठीक है ना, परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 में, प्रत्येक 100 में उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है ना, कोई डेटा हो उसको हम कंपेयर करते हैं कि 100 में उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे देखो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको परसेंटेज का क्या मतलब होता है। जैसे देखो, कहीं लिखा रहे 5/100, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में क्या है, 100 है, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये परसेंटेज है। ठीक है ना, डिनोमिनेटर में आपको 100 दिख रहा है किसी फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज है। तो इसको 5/100 को ये ना लिखकर मैथमेटिक्स की टर्म में ऐसे लिखते हैं 5%। ये जो सिंबल है परसेंटेज, ये बता रहा है कि ये 5, अगर ये परसेंटेज हटाएंगे, माने ये परसेंटेज के साइन को हटाएंगे, तो ये बताएगा कि परसेंटेज का साइन हटा, इसका मतलब ये 100 हुआ। 100 को गायब करना हो तो 5%, मतलब कि अगर साइन आप रखोगे तो वो साइन, ये 100 गायब हो जाएगा। ठीक है, और अगर 100 रखोगे तो साइन गायब हो जाएगा। जैसे देखो, मैथमेटिक्स में 5/10 बोलते हैं, इसको डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, 5/10 मतलब ये डेसिमल है, लेकिन अगर 5/100 आता है इसको परसेंटेज बोलते हैं। यही डिफरेंस है, मतलब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, हर में अगर 100 होता है तो उसको हम परसेंटेज से इंटरप्रीट करते हैं, और उसी जगह 10 होता है तो उसको डेसिमल से इंटरप्रीट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज का अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, फिर बताऊंगा कि परसेंटेज होता क्या है। जैसे मैं बोलूं, इसी 5 पे ही लेके चलते हैं। जैसे मैं ये बोलूं कि राम जो है वो अपने इनकम का 5% सेविंग करता है। ठीक है, राम जो है अपने इनकम का 5% सेविंग करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इंटरप्रिटेशन इसका क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि राम 100 रुपए में 5 रुपए बचाता है। सोचो, मतलब अगर 100 रुपए उसकी इनकम है तो वो 5 रुपए बचाता है। इसका मतलब
क्वेश्चन मेरा था कि राम अपने इनकम का 5% सेविंग करता है, बचाता है। इसका ये मतलब हुआ कि राम अगर 100 रुपए कमाता है, राम की इनकम अगर 100 रुपए है तो वो 5 रुपए बचा लेता है, 95 रुपीज वो एक्सपेंड करता है, कहीं खर्च करता है, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर में उसका चला जाता है। जैसे अच्छा अब मान लो राम 1000 रुपए कमा रहा हो, मैंने क्या बोला, अब समझो, परसेंटेज अभी पढ़ेंगे हम, पहले परसेंटेज का हल्का सा इसका बेस बना लें कि आपके दिमाग में आ जाए कि परसेंटेज होता क्या है। जैसे मैं बोलूं राम जो है अपने इनकम का 5% सेविंग करता है, इनकम का क्या करता है, 5% सेविंग करता है, ठीक है, सेविंग करता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर 100 रुपए में वो 5 रुपए वो बचाता है, ठीक है, 100 रुपए में वो 5 रुपए सेविंग करता है। तो अगर मैं बोलूं कि राम की इनकम, एक्चुअल इनकम 1000 हो तो फिर वो कितना बचाएगा, तो इसका मतलब हुआ अगर 100 रुपए में वो 5 रुपए बचाता है तो 1 रुपए में 5/100 बचाएगा, तो 1000 रुपए में कितना बचाएगा, इसको काट दिए 50 रुपए बचाएगा, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ। जैसे फिर से समझो, ठीक है, जैसे फिर से समझो कि राम जो है वो मार्केट गया और वो उसके जेब में जितने पैसे थे उसका उसने 10% खर्च कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर राम के जेब में 100 रुपए थे तो उसका उसने 10% खर्च कर दिया, मतलब 10 रुपए उसने खर्च किया। अब मान लो राम के जेब में 500 रुपए थे तो उसने कितना खर्च किया, देखो ऐसे, राम के पॉकेट में, राम के पास पॉकेट में उसके पास कितना सेविंग था, पॉकेट में उसके, ये नहीं पता, अभी मैं बता रहा हूं कि राम जो है उसके पॉकेट का जितना है उसका 10% वो खर्च करता है, ठीक है, कुछ सामान खरीदने के लिए। तो बताओ इसका और उसके पॉकेट में 500 रुपए, ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर उसके पास 100 रुपए होता तो वो 10 रुपए खर्च करता, इसका ये मतलब हुआ। और अगर उसके पास 1 रुपए है तो 10/100 खर्च करता, और अगर उसके पास 500 रुपए है तो वो कितना खर्च करेगा, 50 रुपए। ये कहने का मतलब हुआ, ठीक है ना। तो परसेंटेज हम एक्चुअली क्या होता है कि देखते हैं कि 100 में वो चीज कितना है तो उसके मल्टीपल में देख लेते हैं कि वो चीज कितना होगा, ठीक है। अगर 100 में कोई चीज, यहां पर देखो 100 में 10 था तो 100 का मल्टीपल 5 था ना, 500 था, 100 का मल्टीपल 5, मतलब 100 का 5 बार 100 का 5 मल्टीपल करोगे तो 500 होगा ना, तो 500 का तो ये भी 5 बार मल्टीपल हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तब ये तो मैं यूनिटरी मेथड से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इसको जल्दी जल्दी करने के लिए क्या करेंगे हम, सीधे कि राम के पॉकेट में अगर 500 रुपए है तो वो 10% खर्च करता है, तो सीधे हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 500 का 10/100, ठीक है, 10/100 कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, ये परसेंटेज का बेसिक है, मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया बेसिक, आपको अब समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अच्छा अब एग्जाम में परसेंटेज के एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है ना, वर्ड में क्वेश्चन आएंगे, खूब लंबे लंबे पैराग्राफ दिए होंगे, उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। उसके पहले परसेंटेज सीखने से पहले हमें बेसिक परसेंटेज की कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जैसे आप देखो, मैं ये बोलूं कि 40%, अब 40% तो आप ऐसे लिखोगे ना, 40/100, क्योंकि ये परसेंटेज हटाओगे 100 आएगा, 100 हटाओगे तो परसेंटेज आएगा, कहने का मतलब ये, ठीक है। अब देखो 40/100 करोगे, 20 दूनी 40, 20×5 100, 2/5। तो अब देखो क्या होगा, आपको ना कुछ, ये देखो ये परसेंटेज है 40, इसी का इक्विवेलेंट इसी का बराबर फ्रैक्शन, मैंने भिन्न में वैल्यू क्या है, 2/5, समझे। ये परसेंटेज है और ये फ्रैक्शन है भिन्न में, ठीक है ना, फ्रैक्शन है।
तो ये 40% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 2/5। तो आपको कुछ चीजें मैं अभी सिखाऊंगा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें और फ्रैक्शन को पहले परसेंटेज में कैसे बदलें। तो एक दो चीजें सीख लो, उसके बाद कुछ इस पे कैलकुलेशन सीखेंगे हम, ताकि आपकी स्पीड आप यूज टू हो जाओ, ताकि परसेंटेज से आप यूज टू हो जाओ। आप परसेंटेज देकर घबराओ ना, कुछ ऐसे ऐसे परसेंटेज आएंगे आपके पसीने छूटने लगेंगे, लेकिन आप यूज टू हो जाओगे तो आपको घबराहट नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे देखते हैं हम, जैसे देखो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जैसे देखो ये मैंने लिख दिया 30%। ठीक है ना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना है, परसेंटेज हटा देना है। देखो मैंने अभी बताया था ना, परसेंटेज है तो फ्रैक्शन करना है, तो भाई जब फ्रैक्शन करना है तो परसेंटेज गायब होगा तभी तो फ्रैक्शन करोगे ना। इस साइन को हटाने के लिए क्या बताया था आपको, 30/100 कर देना है। 30/100 किए तो कितना आया, 3/10। मतलब इसको इतना छोटा कर दो, फिर उससे छोटा ना हो। ठीक है ना, और किसी को छोटा करने का मतलब, किसी फ्रैक्शन को छोटा करने का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एचसीएफ निकाल लेते हैं हम। ठीक है ना, एचसीएफ निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, तो वो फ्रैक्शन उससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है ना, उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, मैंने उसको काट देते, भाग दे देते कॉमन फैक्टर से, ताकि वो छोटा हो जाए। ठीक है, जैसे देखो मैंने लिख दिया 50%। ठीक है, 50% लिख दिया, तो इसका फ्रैक्शन में कन्वर्जन क्या होगा, फ्रैक्शन 50/100 लिखोगे बराबर 1/2 लिखोगे। ठीक है ना, 1/2 ये कन्वर्जन हुआ। अच्छा, अब इसी परसेंटेज को, अगर हमें इसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, सीधे फिर जैसे आपने साइन हटाया तो 100 लिखा। अब साइन लाने के लिए क्या करना होगा, सोचो, साइन को हटाया, इस साइन को हटाने के लिए आपको क्या 100 करना पड़ा। अब इस साइन को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 30% आ जाएगा। इसको काट दोगे तो क्या आ जाएगा, 50। ये देखो 50% आ गया। ठीक है ना, तो मेरे कहने का ये मोरल था कि अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो साइन हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 करेंगे, और फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में आना है तो कोई भी फ्रैक्शन उसे मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। जैसे 3/5 है। ठीक है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में करना है तो सीधे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 20 आया, ये 60। अब 100 का मल्टीप्लाई किया तो दिखाना, ये बता रहा है, इसका कहने का मतलब है जो 60% है, ये बता रहा है कि ये 60% ये शो कर रहा है कि कोई फ्रैक्शन रहा होगा, उस फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई हुआ, जिसकी वजह से यहां पर ये साइन लगा। अब इसको हटाना है तो डिवाइड करोगे फिर। ठीक है, ये करने का मतलब हुआ। अब देखो मैथमेटिक्स में कुछ एप्लीकेशन आते हैं। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, इसका मैं अभी सिखाता हूं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, आपको क्या कैलकुलेशन में आता है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कैलकुलेशन में किस तरह आपकी हेल्प करता है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलो जैसे देखो मैंने लिख दिया। अब देखो समझने की कोशिश करना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। ठीक है ना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन हम सीख रहे हैं। ठीक है, अब ये पढ़ रहे हैं, उसकी कुछ वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ये लिख लो, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है ना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, अभी ये पहले सीख लो, तब मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन। समझ गए हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूं, लिख लेना, उसको नोट कर लेना कॉपी में। ठीक है,
जैसे देखो यहां पर लिख देता हूं, जैसे 1 रहे, 1 का मतलब हुआ 100%, ठीक है। अब कोई पूछेगा सर कैसे 1 का मतलब 100% हुआ, तो देखो भैया 100 को 100% का मतलब क्या हुआ, 100/100 कट गया तो 1 आ गया ना, तो 1 मतलब 100%, ठीक है। देखो फ्रैक्शन टू परसेंटेज बता, 1/2, 1/2 का मतलब होता है 50%। ये अभी क्यों लिख रहा हूं, अभी इसको समझ में आएगा। 1/3 का मतलब क्या होता है, 33.33% और 33 1/3%, ठीक है। 33 सही 1/3%। 1/4 का क्या मतलब होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, ठीक है। ये नोट कर लो। 1/5 का क्या मतलब होता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, 20%, ठीक है ना। 1/6 का मतलब क्या होता है 16.66 और 16.2/3, ठीक है ना, 3%। ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए, तो परसेंटेज पढ़ने में मजा आएगा, तो आपको कहीं फंसोगे नहीं। अभी सामने आपको दिख जाएगा 33.33%, अचानक घबरा जाओगे, लेकिन अगर उसको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। अभी मैं सिखाता हूं क्यों लिख रहा हूं। देखो 1/7, 1/7 का मतलब 14.28, ठीक है, 14.28% ऐसे आएगा, या तो आपका आएगा क्या 14 यहां लिख देता हूं 14.2/7, ठीक है। ये देखो 1/7 की वैल्यू है। देखो फिर देखो 1/8, 1/8 की वैल्यू क्या होगी 12.5, क्योंकि देखो 1/4 की वैल्यू क्या 25%, तो 1/8 की वैल्यू इसका आधा 12.5, और इसको और परसेंटेज है, ठीक है ना, परसेंटेज साइन है इसको, और ये जैसे इसको अगर इस टाइप में कैसे लिखेंगे, इसे लिखोगे ना 12 सही 1/2%, ठीक है। 1/9, 1/9 के लिए क्या लिखना है 11.11% और 11.1/9%, ठीक है ना। 1/10 का मतलब क्या होता है 10%, ये आप नोट कर लो। देखो 1/11 की वैल्यू कितनी होती है 9.09%, या लिखोगे 9.1/11%, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। 1/12, 1/12, अच्छा देखो 1/4 की वैल्यू कितनी है 25, 1/12 इसका 1/3 करो, 1/3 करोगे क्या आएगा 8.333, ठीक है। देख लो और इसको और क्या लिख सकते हो 8.1/3%। देखो याद रखना है जहां पर 0.33 आ रहा है, अगर इसको इस टाइप में लिखोगे ना, मतलब इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन के टर्म में लिखोगे तो 8 सही 1/3% आएगा, ठीक। और ये एकदम डेसिमल में लिखोगे, ठीक है, तो कितना आएगा 8.33, ठीक है। देख लो, लिख लो, लिख लो। ये फ्रैक्शन का परसेंटेज में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, बट ये डेसिमल में आ रहा है। देखो डेसिमल है ना 14.28, 12.5, 11.11, हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है ये वैल्यू देखो डेसिमल में है, ठीक है ना। 33.33 ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। 1/13 अभी आपको आना चाहिए 1/13, 1/13 की वैल्यू क्या होगी 7.69, ठीक है, 7.69 या 7.9
9/13%। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 1/14, 1/7 की वैल्यू कितना हो गया? 14.28। इसका आधा कर दो, क्या हो जाएगा? 7.14%। और क्या होगा? 7 इसका आधा करो, 7 सही 1/7%। ठीक है, इसका आधा करोगे तभी भी ये हो जाएगा ना, 7 सही 1/7%। अच्छा देखो 1/15। ठीक है, अब देखो 1/15, 1/3 की वैल्यू कितनी है? 33.33। 1/15 इसका 1/5 करो, 1/5 करोगे तो क्या आएगा? 6.66। ये डेसिमल में, ठीक है ना, दिख रहा है। अच्छा, यहां भी 6.66 आपको दिखे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2/3 के फॉर्म में होगा। ठीक है, 6 सही 2/3 के फॉर्म में होगा। 1/16, ठीक है ना, 1/16। 1/8 की वैल्यू कितना है? 1/8 की वैल्यू 12.5। तो इसका आधा कर दो, 1/16 6.25%। और 6 सही 1/4%। ठीक है, 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। ठीक है, लिख लो। चलो 16, 1/17। ठीक है, 1/17 की वैल्यू लिखते हैं। 1/17 बराबर कितना होगा? 1/17 5.88%। फ्रैक्शन टू परसेंटेज तो कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन ये क्या है? डेसिमल में। ठीक है ना, डेसिमल वैल्यू आ रही है। 5.88 1/17 की वैल्यू। वन बाई 18 की वैल्यू 5.55%। ठीक है, 1/19 की वैल्यू कितनी आएगी? हम इसको फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन हो रहा है। अच्छा देखो, किसी को लग रहा है कि कैसे हो रहा है यार, इसके मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तभी तो ये साइन आ रहा है ना, यही करने का मतलब है। तो क्या हुआ? 5.26%। ये 1/19 में 100 का गुणा कर रहे हो तभी तो साइन आ रहा है। अगर ये साइन हटाना हो तो फिर डिवाइड करना होगा। 100 अगर ये साइन आ रही है, बता रहा है कहीं गुणा हुआ होगा तभी वो साइन आ रहा है। इसको हटाना तो 100 से डिवाइड करना। 1/20 का मतलब क्या होगा? 5%। तो आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू कुछ याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखो ये फ्रैक्शन वैल्यू, ये सब आपको थोड़ा याद होना चाहिए। ये आप याद कर लोगे तो आपको अभी बस दिखाता हूं कि क्या इसका एप्लीकेशन क्या, क्यों मैं बताने की कोशिश कर रहा था। एक बार देख लो। देखो 1/17, 1/18, 1/19। ठीक है, 1/20 की वैल्यू। ठीक है, देख लिए। अब देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं तुम्हें। जैसे क्वेश्चन में लिखता हूं 180 गुणे 16 सही 2/3% माइनस ब्रैकेट में, अच्छा रुक जाओ, ये स्पेस कम पड़ जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन 1, 180 गुणे 16 सही 2/3% माइनस 120 गुणे 33.33
33 से 1/3% भागे 64 गुणे 6 से 1/4%। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करो, क्या होगा? अब देखो, मेरे कहने का यही मैं सिखाने को, अब मान लो ऐसे सिंप्लीफिकेशन में जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा सिंप्लीफिकेशन का, उस टाइम भी मैं बोला था कि मैं परसेंटेज के क्वेश्चन इसमें थोड़े आएंगे, लेकिन मैं उसको कम करा रहा हूं। लेकिन परसेंटेज का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो सिंप्लीफिकेशन में कैसे यूज होता है मैं सिखाऊंगा। मैं उसी का एप्लीकेशन को बता रहा हूं। अब ऐसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब जिसको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता होगी वो तो डर जाएगा कि अरे बाप रे बाप, इसको कैसे करें। ठीक है, ये तो बहुत टफ हो गया। यही तो समझेगा सामने वाला, हाँ, कि कैसे करें। कैसे करोगे? अब देखो, मैंने अभी बताया था 16, ये देखो, ये चार्ट देखो क्या लिखा था। 16.66 का मतलब क्या होता है? 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/6 बताया था ना। तो इसको लिखो 180 गुणे 1/6 माइनस बड़ा मास में ब्रैकेट का ब्रैकेट में खत्म करते हैं 120 गुणे 33.1/3। 33.1/3 को मैंने क्या बताया था आपको? देखो 1/3, ठीक है। तो 1/3 लो, 120 गुणे 1/3 डिवाइड 6। 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई बताओ? 6 सही 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई? 1/16। देखो 1/16 की वैल्यू क्या है? 6 सही 1/4% का तो 1/16, ठीक है। 64 गुणे 1/16, बस सॉल्व कर देना। अगर जिसको ये पता नहीं रहता तो क्या करता हो, फिर ये करता 16 32 48 2 50/3/100, इसके डिवाइड बाई 100 करके फिर निकालता हूं। फिर इतनी, अगर आपको ये सब याद होंगे तो जल्दी जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इसको काट दो, 6 का 18 30 माइनस 340 भागे 16 चौके 64, ठीक ना। बोर्ड मास रूल में बताया था, पहले ब्रैकेट के बाद ऑफ रहेगा, ब्रैकेट खत्म करें ऑफ करेंगे, फिर डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई एडिशन। आप बताओ पहले इसको 40 से क्या करोगे? 40 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 30 माइनस 4 10 में 10 बराबर 20, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा 20। ये मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो परसेंटेज का कहां एप्लीकेशन है। अब ऐसे रहेगा तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। देख लो, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, ठीक है। जैसे 330 गुणे 27 सही 3/11% माइनस 437 गुणे 5.26%, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो कैसे कर पा रहे हो। अब जिसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में नहीं करने आएगा तो उसको तो टाइम लगेगा ना। अभी देखो मैंने एक चीज सिखाया था आपको, 11 1/11 की वैल्यू देखो, 1/11 1/11 की देखो। जब भी आपको डिनोमिनेटर में 11 मिल जाए, ठीक है, तो समझ लेना कि 1/11 का उसका मल्टीपल होगा। अगर वो एक्चुअल में फ्रैक्शन है, एक परसेंटेज है उसका अगर परसेंटेज में अगर आपको दिख रहा है 1/11 तो समझ लेना वो 1/11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब देखो कितना दिया था? 27 3/11, ठीक है ना। तो सोचो इसका 3 गुना, 9 3 27 3/11 होगा, तभी तो इसका 3 गुना होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे? 330 गुणे 3/11 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है, माइनस 437 गुणे, ठीक है।
5.26%। देखो मैं बार बार स्लाइड को मुझे करना पड़ रहा है। 5.26% का मतलब 1/19। जिसको नहीं आएगा तो वो तो परेशान हो जाएगा, ठीक है ना। 1/19, ठीक है। इसको काटो, 11 3 33, 0 90 माइनस इसको कितना, 19 दूनी 38, 19 दूना 38, 39 4 5 19 57 23, ठीक है ना। 90 -23 कितना आएगा, 90 में से पहले 20 घटा दो, कितना है 70 आया, फिर 3 अभी करना है 67, इसका आंसर 67 आएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 1400 गुणे 14.28% प्लस 42 गुणे 7.1% प्लस माइनस 1800 गुणे 5.55%, ठीक है ना। करो। देखो फिर वही चीज, ये जिसको 1/7 की वैल्यू थी कितना 14.28% और 1/14 की वैल्यू थी इसका आधा 7.14%, ठीक है। तो देखते ही जो परसेंटेज से फ्रैक्शन से परसेंटेज जिसको पता वो समझ जाएगा करना क्या है। 1400 गुणे कितना आएगा 1/7 प्लस 42 मल्टीप्लाई बाई 1/7, ये 7 देख के तुम समझ जाओगे 1/14, ठीक है ना। मतलब कि 14 में दिखेगा 7 और 7 में दिखेगा 14, माइनस 1800 गुणे 5.55 का भी दिखाया था कितना 1/18, देखो 1/18 5.55%, ठीक है। 1/18, ठीक है। इसको काटो, 7 दूनी 14 200 माइनस 19 दूनी 42 है ना, 14 से 28 42 3 200 प्लस 3 माइनस 1800 100, ठीक है ना। इसको काटोगे तो 100 आएगा, ठीक है ना। 200 3 में से 100 गया, कितना आ गया 103, ठीक है। 103 आपका आंसर है। चलो चौथा क्वेश्चन, देखो 13 सही 1/3%, ठीक है ना। 13 सही 1/3% किस चीज का, आप 150 ऑफ 150, ठीक है ना। 13 सही 1/3% ऑफ 150 डिवाइड बाई 153 गुणे 5.88%, ठीक है। अब इसको लगाओ, देखो अब इसको कैसे समझोगे। 13 से 1/3% क्या हो सकता है, किसकी वैल्यू है, सोच सकते हो। देखो इसको देखो एक बार, वन बाई 15 देखो क्या है 6.66, इसका डबल करो क्या हो जाएगा, इसका डबल करो 6 दूना 12, इधर हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 मतलब
13 सही 1/3, इसका डबल माने 2/15 की वैल्यू है वो। ठीक है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। चलो क्या हो जाएगा, 2/15 इंटू 150, ठीक है ना, और पहले ब्रैकेट का ब्रैकेट में खत्म करो, डिवाइड बाई 5.88। अभी आपने पढ़ा था 5.88 कितना होता है, 1/17, 153 गुणे 100 मतलब 1/17। तो काटो, 15 दहा में 150, 20 डिवाइड बाई 17 9 153। देखो 9 1 कम 9, 9 7 63, 9 1 कम 9, 9 6 15, 17 9 153, 20/9। 20/9 का मतलब क्या हो गया, 2 सही 9 दूनी 18, 2 सही 2/9। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 78 गुणे 7.69% प्लस 91 का 91 मल्टीप्लाइड बाई 7 सही 9/13% प्लस 90 गुणे 11.11। देखो इसको सॉल्व करो एक बार। देखो अभी आपको मैं 1/13 की वैल्यू क्या होती है, 7.69। ठीक है ना, उसी को फ्रैक्शन में देखो ये लिखा है, ये डेसिमल में है, ये एक तरफ से परसेंटेज वैल्यू है, डेसिमल में फ्रैक्शन वैल्यू है, ये भी फ्रैक्शन है, मतलब परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू टाइप का है। तो देखो इसका मतलब भी वही होता है, अभी मैंने आपको सिखाया था। देखो 1/13, 1/13 या 7.69 या 7.9/13, ठीक है ना, एक ही मतलब है। ठीक है, अब क्या होगा, 78 इंटू 1/13 प्लस 91 इंटू कितना होगा 1/13, ये भी है, प्लस 90 इंटू 1/9 की वैल्यू 11.11, तो ये 1/9 की वैल्यू है। ठीक है, 1/9 की वैल्यू है। 1378 प्लस 13 7 91, 7 प्लस 9 दहा में 90। ठीक है, 10 10 7 17, 3 20, 3 23। ठीक है, इसका आंसर 23 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 800 गुना 187 सही 1/2% माइनस 1050 1050 का 12% प्लस 1920 का 37 सही 1/2%। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। देखो 87.1/2%। ठीक है ना, अब ये सोचो ये किसकी वैल्यू हो सकती है, सोचो।
आप इसको अब देखो दो तरीके से लगा सकते हो। इसी को आप क्या लिख सकते हो, 87 87 से 1/2% को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 800 माइनस 100% माइनस, ठीक है, माइनस 12.5%। तो 87% हुआ कि नहीं, हो गया ना, माइनस 1050 गुणे 12% प्लस 1920 गुणे 37 सही 1/2%, ठीक है। अब देखो 800 का 100% तो 100% की वैल्यू 1 होती है, तो 800 माइनस 12.5 किसकी वैल्यू है, 1/4 की वैल्यू 25%, तो 1/8 की वैल्यू कितनी है, 12.5%। 1/8 की परसेंटेज में वैल्यू 12.5 होता है, ठीक नहीं। तो ये 1/8 की, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होगा, तो मतलब कितना हुआ, 100, ठीक है, 100 हुआ, ये खत्म। अब ये करो 12%। अब बताओ 12% कैसे लिखोगे, 12% अब या तो 12/100 लिखो, या ये 1/25 की वैल्यू कितनी होती है, 1/25 की वैल्यू 4%, 1/25 की वैल्यू, तो इसका 3 गुना है, तो 12% हुआ ना, तो 3/25 की वैल्यू है, माइनस 1050 गुणे 3/25 प्लस देखो 37 सही 1/2%, तो 1/8% की 12.5 होता है, इसका देखो 3 गुना है, 12 3 36 1 37 37.5%, ठीक है ना। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/8, 900 1920 गुणे 3/8, ठीक है। अब कर दो इसको सॉल्व, 700 हो गया, और ये करो 25 चौक के 100, 25 दूनी 50, 42 दिया 3 दूनी 6, 126, ठीक है, प्लस इसको काट दो 8 से, 8 दूनी 16, 8 चौक को 32, 220, कितना होगा, 4 तिहाई 12, 3 दूना 6 1 7, 720, ठीक है। 700 में से 126 प्लस 720 ऐड करना है, तो कितना हो गया, 700, 1420, 1420 में से 126 घटाना है, तो पहले 1400 में से 100 घटाओ तो 1320 आ गया, 1320 में से फिर 20 कम करो 1300 आ गया, अभी 1300 में से 6 कम करना है, तो कितना है, 1294, 1294, ठीक है, इसका आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, आज टाइप करा के नहीं लाया हूं, आज क्वेश्चन बनाना पड़ा है, ठीक है। 40 का 62 1/2% ब्रैकेट इंटू 13 सही 1/3% ऑफ 90 प्लस 14.2/7% ऑफ 49, ठीक है, 49 49, ये 49 है, 49 49, ठीक है। इसको सॉल्व करो, चलो अभी मैंने आपको बताया था ना 1/8 की वैल्यू क्या थे, 12.1/2, ठीक है ना। अब देखो कितना गुना है, 5 गुना, 12 25 60, और ये 5 का आधा कितना होगा, 2.5, तो 62.5 हुआ ना, देखो 62.5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। और ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है बताओ, अभी मैंने बताया था ना 13.1/3,
13.1/3 बताओ किसकी वैल्यू है? अभी बताया था ना 1/15 की वैल्यू कितनी थी? 1/15 की वैल्यू 1/15 की वैल्यू थी 6.66 था ना 1/15 की वैल्यू। इसका डबल है, ठीक है? तो 2/15 की वैल्यू है, ठीक है? ये देखो 2/15 की वैल्यू है, 2/15 की वैल्यू है, ठीक है ना? अब देखो 14 आपको यहां पर 7 दिख गया। जब 7 दिख गया ना तो ये किसकी वैल्यू हो गया? 14 दिख रहा है, मैं बता 14 था तो 7 होगा, तो 1/7 की वैल्यू है, ठीक है? इतना तो आपको पता चल गया। चलो उसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? 40 गुणे 5/8 ब्रैकेट बंद। ये क्या हो जाएगा? 2/15 इंटू 90 प्लस कितना है? 14/1/7 इंटू 49, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं। 8 पचे 40, 5 पचे 25 मल्टीप्लाई 15 छक्का 90, 6 दूना 12 प्लस 7 सते 49 7। अब बोर्ड मास रूल से आपने पढ़ा था ना, बोर्ड मास रूल से पहले मल्टीप्लाई उसके बाद एडिशन। मैंने 25 का पहले इसमें होगा 25 दाम में 250, 25 दूना 50, मैंने 300 प्लस 7 307 आपका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 जैसे 6.66% ऑफ 750, ठीक है, प्लस 33.33% ऑफ 270 प्लस 66.66% ऑफ 180, ठीक है? 66.66% ऑफ 180, ठीक है ना? चलो यहां ठीक से लिख देता हूं। (66.66% ऑफ 180), ठीक है? इसको सॉल्व करो। अब देखो 6.66% किसकी वैल्यू है? बताओ 6.66% किसकी वैल्यू है? अभी मैंने आपको बताया था 6.66%। देखो 6.66% 1/15 की वैल्यू है। 6.66 ऐसे दिखेगा आपको या तो फिर ऐसे रहेगा, तो डेसिमल में दिखेगा थोड़ा ये डेसिमल में फ्रैक्शन है। ये देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको परसेंटेज दिखेगा। ये डेसिमल में परसेंटेज है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में परसेंटेज है, ठीक ना? ये फॉर्म है, मतलब दिखाने का तरीका है कि 66.66% भी देखने को मिलेगा, 6 से 2/3% भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना? अब देखो कैसे लिखोगे? ये क्या होगा? 1/15 इंटू 750 प्लस 33.33 का मतलब 1/3 इंटू 270 प्लस 16.66। देखो 33.33 का मतलब 1/3, इसका डबल है, तो क्या लिखोगे? 2/3 इंटू 180, ठीक है? बस काट दो। 15 पचे 75 यानी 50 प्लस 3 9 27 90 प्लस काट दो 6 3 6 18 60 दूना 120, ठीक है ना? 120, ठीक है ना? अब जोड़ दो 120 और 90 कितना हो गया? 210 और 50 260। ये आप एप्लीकेशन है, मैं सिखा रहा हूं। ऐसे अगर आपको आएगा तो क्या करोगे? डर जाओगे अगर थोड़ा सा भी, अगर आपको ये नहीं पता होगी कि
पर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ऐसे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी ना, तो इसको 16.66 करके आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको आएगा तो आप तुरंत कर ले जाओगे, मेरे कहने का मतलब ये था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 650 गुना 15 सही 5/13। दिमाग लगाओ, 13 दिख रहा है, क्या होना चाहिए यहां पे, माइनस 280 गुणे 7.14% प्लस 18.18% ऑफ 770 बच्चा 770। ठीक है, ऑफ 770। ठीक है, चलो अब देखो ये कुछ 13 दिख रहा है आपको। 1/13 की वैल्यू देखो क्या था, 1/13 की वैल्यू 7.69 या 7 सही 9/13। अगर इसका डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 9 इधर 14 हो गया, 14 मैंने कंप्लीट इंटीजर मिल गया आपको, होल नंबर मिल गया। 9 दूनी 18/13, फिर काटोगे इसको तो 13 कम 13 एक बार चला जाएगा, तो वो होल नंबर इसमें ऐड हो जाएगा ना। 14 1 15, 15 सही कितना हुआ 5/13, वही चीज तो लिखा है, 15 सही 5/13, 15 सही 5/13। तो ये क्या है, इसका डबल 650 का 2/13। 13 देखते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 1/13 का मल्टीपल होगा या हो सकता है 1/13 ही हो। 280 का 7.14, जब 7 दिखेगा तो आपको क्या होना चाहिए 1/14। ठीक है, मैं भी बताया था, प्लस 18.88%। 1/11 की वैल्यू होती है क्या 9.09, इसका डबल 18.18। ठीक है ना, तो क्या होगा ये 2/11 की वैल्यू है इंटू 770। बस काट दो इसको, 13 पचे 65, 50 दूनी 100 माइनस 14 दूनी 28 20। ठीक है, प्लस 11 सत्य 77, 70 माने 140। ठीक है ना, 140 और 100, 240 में से 20 गया 220। ठीक है, अब जिसको अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करने नहीं आएगा उसको तो दिक्कत होगी, वो तो देखते ही डर जाएगा इसको करें कि ना करें। चलो एक क्वेश्चन और ले लो, 10, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है 51 इंटू 5.88% प्लस 54 का 5.55% प्लस 57 का 5.26%। ठीक है ना, इसको सॉल्व करो। देखो 1/17 की वैल्यू क्या है 5.88, 1/18 की वैल्यू क्या है 5.55, 1/19 की वैल्यू क्या है 5.26, 1/20 की वैल्यू क्या है 5%। ठीक है ना, अब देखो बस आपका हो जाएगा क्वेश्चन। क्या है 5
0.55% तो क्या लिखोगे 51 1/17 प्लस 54 इंटू 1/18 1/18 की वैल्यू 5.55%। अब फिर 57 इंटू 1/19 5.26% की वैल्यू 1/19। अब काट दो इसको 17×51 3 प्लस 8×36 54 प्लस 9×3 3 मतलब क्या होगा 3 3 3 6 3 9 आपका आंसर 9 आएगा। एप्लीकेशन है जिसको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करने आएगा उसको ये टफ नहीं लगेगा, ना तो टफ लगेगा। ठीक है, चलो अच्छा देखो कुछ कैलकुलेशन और परसेंटेज में हम कैसे सीखते हैं। जैसे आपको सीखते हैं हम, जैसे आपको ये बोल दिया गया कि 640 का 20% निकालो, ठीक है ना, 640 का 20% निकालो, तो क्या करोगे। देखो 10% निकालने के लिए कोई भी नंबर दिया हो ना, कोई भी नंबर दिया हो, 10% निकालने के लिए उस नंबर के एक प्लेस लेफ्ट साइड में डेसिमल लगा दो, ठीक है ना। तो 10% क्या हुआ 64। अगर 10% 64 है तो 20% क्या हुआ 128, ठीक है ना। जैसे 650 का आपसे पूछे कि 650 का 30% निकालो, चलो 40% निकालो, तो क्या करोगे, पहले 10% निकालो, 10% निकाल लो। 10% निकालोगे तो क्या करोगे 65, 10% निकालोगे तो 65, और तो 20% क्या होगा 130, और 130 का फिर डबल कर दो। अगर 20% 130 हो रहा है, ठीक है, तो 40% क्या होगा 20 का डबल होगा 40, तो कितना होगा 130 का डबल कितना होगा 300 260, ठीक है। ऐसे भी 65 गुणे 4 कर लो, 5 चौक को 20, 6 चौक को 24, 25 26 260 आएगा, ठीक है ना। ऐसे निकालना है। जैसे फिर कुछ और ट्रिक सीखो। जैसे आपको बोले कि 520 का, ठीक है, 520 का क्या निकालना है 35% निकालो। चलो 520 का 35% आपको निकालना है। मैं ऐसे ही रैंडम नंबर ले लिया, तो क्या करोगे 520 का पहले 10% निकालोगे, कितना आया 52। 520 का 10% निकाले 52 होगा। अगर 52 10% होगा तो 30% कितना होगा 52 गुणे 3 करोगे, मतलब 50 का 3 गुना फिर 2 का 3 गुना, 50 का 3 गुना क्या 150, 2 का 3 गुना 156, ठीक है। अब देखो अगर 520 का 10% 52 होगा और उसका 30% 156 हुआ, मतलब इसका 3 गुना हुआ है ना 156 हुआ, लेकिन आपको 35% निकालना है। तो अगर 10% 52 हुआ तो 5% कितना होगा, उसका आधा होगा, कितना होगा 26। इसमें 26 ऐड कर दो प्लस 26 कितना हुआ 6 6 12 5 2 7 1 8 182, ठीक है। ऐसे निकालना है आपको। मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूं कि ऐसे करेंगे आप, ठीक है। अब देखो चलो अच्छा देखो क्या नाम है, कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर का एक कॉन्सेप्ट आता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का एक कॉन्सेप्ट आता है, आपको सीखना है, ठीक है। क्या होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है ना, एमएफ का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे अगर आपको कोई इनिशियल वैल्यू दी हो, ठीक है, और उसकी टोटल वैल्यू यानी फ्यूचर वैल्यू आपसे पूछे, तो आप क्या करोगे। जैसे इनिशियल वैल्यू आपको दी हो, इनिशियल वैल्यू दिया हो, ठीक है, और आपसे फाइनल वैल्यू पूछे, फाइनल वैल्यू
तो क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। कैसे, अब देखो कैसे, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 100 रुपए का 100 रुपए है, 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, ठीक है, 100 रुपए है, 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, लिखोगे क्या, 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है। अगर आप फ्रैक्शन में लिख रहे हो, इसको फ्रैक्शन के टर्म में लिख रहे हो, मतलब अगर 10% दिया है तो 10% को पहले कन्वर्ट कर लोगे फ्रैक्शन में, तब करोगे। और अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो 100 प्लस 100%, माने 100 प्लस आर की जो वैल्यू होगी परसेंट, ठीक है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, 100 रुपए में अगर 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो आप उसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, तो अब कितना होगा टोटल, तब या तो ये करोगे 100 का तुम 10% निकालोगे, फिर 100 में ऐड करोगे, ठीक है। नॉर्मल ऐसे ट्रेडिशन से ऐसे करोगे, लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट आने से क्या होगा, 100 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या 10% बोला हूं, इस फार्मूले से लगाओ 1 प्लस 10%, तो टोटल लिखो 10/100, ठीक है ना। एक्चुअली ये 1 प्लस आर बाई 100 का मतलब ये हुआ, आर बाई 100 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है R%, ठीक है ना, इसी को तोड़ के लिखा गया है R बाई 100, ठीक है ना। और अगर 100 में लिखना चाहते हो तो सीधे 100 प्लस R जोड़ दो, मतलब जितना आ रहा है वो टोटल परसेंटेज में आएगा, ठीक है ना। देखो मतलब कि 100% प्लस R%, ठीक है, 100% प्लस R% जो होगा ये टोटल वैल्यू परसेंटेज में आएगी, ठीक है। 100% प्लस R%, ये समझो, मतलब अगर 10% दिया है तो 100% प्लस 10%, ठीक है ना। 100% प्लस 10% कितना हो गया, 110%। 110% का मतलब 110/100 करने का मतलब है, ठीक है ना। अब जैसे मैं बोलूं कि 100 रुपया है, 10% उसमें इंक्रीमेंट हो गया, अब टोटल कितना हुआ, या तो आप 100 का 10 निकाल के फिर टोटल निकालोगे, सीधे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का वो कर दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, 10 से 10 कट गया, 10 से कम 10, 11/10, 100 का 100 गुणे 11/10 मतलब कितना होगा, 110, ठीक है। देख लो 100 गुणे 11/10 कट गया 110 है, ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट है। अब देखो फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसको बोलते हैं, जैसे देखो जैसे देखो कि राम की इनकम 500 रुपए है और उसकी इनकम 1 साल के बाद 10% 20% बढ़ जाती है। राम की इनकम इस टाइम 500 रुपए है और 1 साल के बाद उसकी इनकम 10% बढ़ जाती है, ठीक है। अब उसकी इनकम कितनी होगी, तो आप ऐसे करोगे ना, ट्रेडिशन मेथड से 500 करोगे, 500 का पहले 20% निकालोगे, 20% जो होगा 500 में ऐड करोगे। तो इस सब प्रोसेस से बचने के लिए कि निकाल के ऐड करें, तो वहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट लाते हैं। क्या करेंगे, 500 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया हूं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में क्या करना है, 1 प्लस R बाई 100, 20% बोला था, माने 1 प्लस R%, ठीक है ना। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, ठीक है ना। कितना हुआ, 500 गुणे 6/5, ठीक है ना। तो कितना हो गया, अब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600, ठीक है। वैसे भी 500 का 10% निकालोगे 50, 20% 100 हो जाएगा, तो ऐड करोगे, देखो डायरेक्ट आ गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बराबर 1 प्लस R%, ठीक है, 1 प्लस R%, इसको जोड़ना है, 1 प्लस R%, R% में 5%, तो 5% लिखोगे, ठीक है ना, मतलब ये लिखोगे 1 प्लस R बाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये। अब देखो कभी प्लस लगाना है कभी माइनस लगाना है, का मतलब ये जब प्लस कब आता है, 1 प्लस R करेंगे, कभी कभी 1 माइनस R कब करेंगे, प्लस करेंगे जब
प्रॉफिट हो, ठीक है, एडिशन हो किसी चीज का, एडिशन हो, एप्रिसिएशन हो, एप्रिसिएशन हो, ठीक है ना। और माइनस कब लगाएंगे? जब लॉस हो, सब्सट्रैक्शन हो और डिप्रिसिएशन हो। नुकसान हो, घटाव हो, ह्रास हो, ठीक है, उस टाइम माइनस लगाते हैं। जैसे देखो मैं बोलूं एक शहर की जनसंख्या 1000 थी, ठीक है, और वो हर साल 10% घट रही है, तो बताओ नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, ठीक है। अब क्या लिखोगे? पॉपुलेशन क्या थी? 1000 थी, वो हर साल 10% घट रही है। अब यहां पर माइनस आएगा, 1 माइनस 10% घट रही है, तो मतलब बचेगी कितनी? 90% ही बचेगी। तो अब 90%, ठीक है, नहीं आ रहा समझ में तो 1/10 लिख लो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू। फिर क्या करोगे? 1000 का 10 से कम 10 में से 9/10 करोगे, ठीक है, काट दो, कितना आया? 900, ठीक है, ये उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हुई। फिर अगले साल अगर पूछे तो क्या करोगे? अगले साल के लिए ये इसकी इनिशियल वैल्यू होगी, फिर 9/10 करोगे, काट दो, 9 9 81, 810 रहेगी। हर साल अगर घट रही है तो घटने पर माइनस और बढ़ने पर प्लस, ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। अच्छा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट अभी समझ जाओगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको फायदा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे ही डिपेंड है, उसी पे ही पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। और इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन, जो कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट आता है, लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मेन कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर ये अभी समझ में आ रहा है तो आप फ्यूचर में निकाल लोगे कोई भी चीज, ठीक है। जैसे 1000 है, अब 1000 का 20% मैं बोलूं, मतलब कि 1000 का 20% आप निकालोगे, 10% 100, 20% 200, ठीक है ना। तो मैं बोलूं कि 1000 का 20%, आपके पास 1000 रुपए है, आप उसी 1000 का 20% जो आपको मिल रहा है अभी, 1000 रुपए आपको अभी इस टाइम सैलरी मिल रहा है, उसका हम 20% और बढ़ा के देंगे। तो आप यही करोगे ना कि अपने 1000 का 20% निकालोगे, मतलब 100 रुपए, फिर 200 रुपए आपको मिलेगा, तब जोड़ोगे। तो डायरेक्ट लिख दो, क्या लिखो? 1000 का 20%, 20% का मतलब कितना होगा? 1/5, 1 प्लस 1/5, 6/5 करो। क्या करोगे? 5 दूना 10, 5 शून्य 0 0, 6 दूना 1200, ठीक है, 1200 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। चलो, अभी हो गया परसेंटेज। अब हम परसेंटेज के 1-2 सवाल लगाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसको बताने से पहले, जैसे आपसे कोई बोले 40%, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, देखो फ्रैक्शन वैल्यू में कितना मजा आएगा आपको, कैसे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, ये आपको समझना है। अगर कोई 40% बोल दिया तो क्या हुआ? इसका मतलब कि 2/5 हुआ। अच्छा, 2/5 ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है 2/5, ये क्या बताता है? बताओ, 2/5 है, ठीक है, 2/5 है, वो क्या बताता है आपको? ये बताता है कि कोई वैल्यू 5 रही होगी, ठीक है, उसका 40% निकाला गया है, ठीक है। कोई वैल्यू 5 रही होगी, उसका 40% निकाला गया तो 2 आया है। जैसे देखो 5 का अब 40% निकालोगे, 20 दूना 40, 20 25 100, ठीक है ना, 5